चरित्र बहुत से गुणों का मेल होता है। इंसान का चरित्र निष्ठा से, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मेल जोल होता है। कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्तित्व कैसा होता है व्यक्ति का, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सुनना। उसका अपना एक स्तर होता है, वो अपने हिसाब से रहता है। उसमें आत्म संयम होता है, संयम बरतता है। वह संतुलित होता है, अपना संतुलन कभी नहीं खोता वो। उसमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों का ध्यान रखता है, वह बहाने नहीं बनाता। वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है। वह पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता। वह अपने फायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता। उसमें दिखावा नहीं बल्कि असलियत होती है। उसमें ऊंचे लोगों की सोहबत में रहने की काबिलियत होती है और साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है उसके अंदर। उसके शब्दों में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला स्वाभिमान होता है। वह अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें एक खास बात होती है जो उसे जीतने वाली बढ़त दिलाती है। वह चमत्कार करता है। वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। वह जिम्मेवारियां कबूल करता है। वह विनम्र होता है। वह जीत और हार दोनों स्थितियों में समानता बनाए रखता है। वह भाग्य और प्रसिद्धि का मोहताज नहीं होता। वह कोई नेम प्लेट नहीं होता। उसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। वह चापलूस नहीं होता पर विनम्र व शिष्ट होता है। उसमें उत्कृष्टता होती है पर गरूर नहीं होता। उसमें आत्म अनुशासन और ज्ञान होता है। वह आत्म संतुष्ट होता है। वह जीतने पर दया भाव और हारने पर समझदारी दिखाता है। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है। वह अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वह लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफ़ी आत्मानुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन कायम रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। अगर आप एक चरित्रवान के लक्षण आपको समझ में आए तो आपको भी ये अपनाने चाहिए। कुछ सफलता हासिल करने से भी अधिक उसे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं आता उन्हें।
इसलिए योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते, बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। चरित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन से शुरू होता है, एकदम नहीं होता ये, और मृत्यु तक चलता रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए बागवान लगातार जंगली घासों की निराई करता रहता है, वैसे ही हमें अपनी कमियों को दूर करने के लिए चरित्र के निर्माण और विकास को लगातार करना पड़ता है। मुसीबत में चरित्र बनता अथवा निखरता है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बना जाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जब हालात ठीक न हो तो आदमी के चरित्र की पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, समझ, दया, शालीनता दिखाना आसान होता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो हम पर काफ़ी दबाव होता है। उस हालात में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना आसपास के लोगों पर पल्ला झाड़ पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन परिस्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं, दूसरों के साथ इज्जत से पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में ही उभर कर आता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगड़ता। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या इस्पात के, हथौड़ा वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से होते हैं। सकारात्मक सोच हमेशा रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क होता है? जब हम अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं तो हमें कैसे लगते हैं, वे सकारात्मक या नकारात्मक? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीके को हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नज़रिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें हर रोज़ करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी तो आसान नहीं है। मैं तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुनूंगी। सकारात्मक सोच हमें हमारी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज़ है। इसका मतलब यह जानना है कि सकारात्मक सोच नतीजा देगी। सकारात्मक विश्वास का आत्मविश्वास से भरा नज़रिया है जो तेजी से, तैयारी से उपजता है। कोशिश के बिना सकारात्मक नज़रिया ख्याली पुलाव पकाने जैसा होता है। सकारात्मक विश्वास एक उदाहरण के जरिए समझाती हूँ, सुनना ध्यान से। कई साल पहले की बात, लॉकहीड ने एक L1011 ट्राई स्टार हवाई जहाज़ बनाया।
उस जेट विमान की शक्ति और सुरक्षा प्रणाली की जांच करने के लिए लॉकहीड ने एक कंपनी 18 महीने तक उसकी कंपनी ने कठोर से कठोर परीक्षण किए, जिसमें उनके 1.5 बिलियन डॉलर लगे। हाइड्रोलिक जेट, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक कंप्यूटर की मदद से उस जहाज ने भी एक भी गड़बड़ी के बिना 36,000 उड़ानें भरी। किसी जहाज को इतनी उड़ानें भरने में 100 साल लग जाएंगे। हजारों परीक्षण के बाद उस जहाज को आखिरकार उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। क्या लॉकहीड कंपनी इस विमान का पूरा भरोसा कर सकती? यकीनन इसको तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की गई, इसलिए पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि उड़ान भरने के लिए वो सुरक्षित है। जितना पाते हैं उससे अधिक हमें देना चाहिए। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़े। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम उसके बदले उससे अधिक ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। ज़्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। ये अक्सर देखा जाता है। एक तरह के लोग भी हैं इस तरह के, बस उतना करना चाहते हैं जिससे उनका काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करते हैं ताकि नौकरी बची रहे। बहुत थोड़े लोग ऐसे जो काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? जितना काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने के क्या फ़ायदे हैं? हम खुद को ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे जो भी हम करते हैं और जहाँ भी करते हो। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लोग हमको लीडर मानने लग जाते हैं। दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लग जाते हैं। ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लग जाते हैं। हमारे मातहतों और अफसरों दोनों में हमारे लिए वफादारी बढ़ती है। आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है, आत्म संतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तरवजा, शैक्षिक योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। काम करने वाले की पूछ होती है। कड़ी मेहनत करने वाले बिना निगरानी के भी काम करते हैं। वक्त के पाबंद और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। बात को ध्यान से सुनते हैं, निर्देशों का ठीक ठाक पालन करते हैं, सच बोलते हैं, आपात स्थिति में बुलाए जाने पर खिंचते नहीं। वो काम सिर्फ काम के लिए नहीं करते बल्कि नतीजे के लिए करते हैं। वे हंसमुख और शिष्ट होते हैं। अपने ग्राहक, दोस्त,
जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे आपसे जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय सोचें कि मैं इसे और सार्थक कैसे बना सकता हूँ, या यह काम दूसरों के लिए और कैसे सार्थक बन सकता है। सफलता की कुंजी को इन 4 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। उसके लिए बाद थोड़ा जीतने वालों से जितनी उम्मीद की जाती है वे उतना ही नहीं बल्कि उससे कुछ अधिक करके देते हैं। जीतने वाले काफ़ी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते बल्कि वो उससे ज़्यादा करके दिखाते हैं। जीतने वाले शिष्ट और दयालु होते हैं, वे उम्मीद से थोड़े अधिक शिष्ट होते हैं। जीतने वाले 100% क्षमता लगाने के बाद थोड़ी क्षमता और दिखाते हैं। काफ़ी प्रभावशाली शैक्षिक योग्यता वाले कई बेहद अक्लमंद लोग नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल क्यों बने हुए हैं या सामान्य जिंदगी क्यों जी रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी काम को अंजाम तक न पहुंचा देने में महारत हासिल कर ली है और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार जमा कर लिया और जिस काम के लिए वो भुगतान पाते हैं उसे करना नहीं चाहते। वे केवल उतना ही करना चाहते जितने में उनका काम चल जाए। जब हम जिंदगी में जितना पाते हैं उसके बदले उससे ज़्यादा देते हैं। जब हम जितना वेतन पाते हों उसके ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे मुकाबले में कोई नहीं रह जाता। यह नज़रिया अकल डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण होता है। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज़्यादा कोई आम बात नहीं। असफल लोग देखने को भी किसी का मन नहीं करता और सफल इंसान से हर इंसान जुड़ने की कोशिश करता है। जीनियस भी नहीं हारे हुए। जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं। दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही सर्व समर्थ है। अपने सबसे ऊपर के स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है। यह रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इनमें बाधाएं जीतने से पहले ज़्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है और कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब कोई काम बिगड़ जाए जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज़्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हों, तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत ना हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियाँ जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार से तो क्या मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। ना सकोगे क्या इतनी दूरी, दूर दिखती है लेकिन नामुमकिन है। नज़दीक हो डटे रहो, जितना भी हो मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हो, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो। महान वायलिन वादक फ्रिज क्रिस्टल ने किसी ने पूछा, आप जितनी अच्छी वायलिन बजाते हो क्या आप भाग्य की देन है ये? उसने जवाब दिया, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास न करूं, यह अभ्यास
न करूँगा तो मैं नाकामयाब हो जाऊँगा और मेरे वायलिन बजाने में फ़र्क आ जाएगा। श्रोता इसे अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अगर मैं सप्ताह तक अभ्यास न करूं तो मेरी पत्नी को फ़र्क पड़ेगा, और अगर एक दिन अभ्यास न करूं तो मेरे को खुद को भी फर्क पड़ता है। इसलिए करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसवरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ताई की राम राम।